अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप दूसरा थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, दूसरा हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं। और जैसे एक चुनावी सभा में गया था, वहां बम चलने लग गए। मैं तब से गोरखपुर नहीं गया हूं। मैंने कहा सब बमबाज बम के हवाले हो गए हैं। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो पूरे भारतवर्ष में अपने नाम और अपने काम से खूब प्रचारित है। वो जो हिंदुत्व के लिए और देशवासियों के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है, जिसका असली नाम अजय सिंह विशत है। वो गोरखपुर के रहवासी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। तो हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। आइए जानते हैं उनके बारे में। आज हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी का जन्म 5 जून 1972 को भारत के उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचुम गांव में हुआ था। इनका मूल नाम अजय सिंह विष्ट है। योगी जी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखपुर में स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। योगी जी के परिवार में 3 बहनें और 3 भाई हैं, जिनमें से एक भाई महेंद्र सिंह विष्ट भारतीय सेना में है। योगी आदित्यनाथ की प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के पौड़ी में प्राथमिक विद्यालय में हुई थी। इनकी राजनीतिक में शुरू से ही रुचि रही थी। कॉलेज के दिनों में योगी आदित्यनाथ जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उभरे हुए नेताओं में से एक थे। इसके बाद इन्होंने छात्र चुनाव संघ से चुनाव लड़ने की योजना बनाई, लेकिन इन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा टिकट नहीं दिया गया, जिसके बाद इन्होंने निर्दलीय सांसद के रूप में नामांकन भरा और यह सन 1992 में यह चुनाव नहीं जीत पाए। इसके बाद इन्होंने 22 वर्ष की आयु में अपना सब कुछ त्याग कर सन्यासी बनने का फैसला लिया और यह सन्यासी के लिए आश्रम चले गए थे। जिसके बाद इनका नाम अजय विष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ हो गया। योगी जी ने अपना सांसारिक जीवन त्यागने के बाद अपना पूरा जीवन समाज सेवा और देश सेवा करने का संकल्प लिया। महंत अवैद्यनाथ महाराज ने योगी जी को 15 फरवरी सन 1994 को नाथ संप्रदाय की गुरु दीक्षा दी थी।
और इन्होंने अपना शिष्य बनाया था। 12 सितंबर 2014 को महंत अवध्यनाथ महाराज की 93 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर का महंत और नाथ पथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बना दिया गया था। योगी आदित्यनाथ पहली बार सन 1998 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से गोरखपुर के सांसद बने थे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इसके बाद यह लगातार सन 1917 तक गोरखपुर के सांसद रहे। इनके बाद सन 2016 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए गोरखनाथ मंदिर में एक सभा हुई, जिसमें आरएसएस के सभी प्रमुख नेता शामिल थे। इस सभा में सभी संतों ने यह फैसला लिया कि जब पहली बार 1992 में राम मंदिर का ढांचा तैयार किया गया था तो इस ढांचे को तोड़ दिया गया था। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आ जाता है तो भी मायावती और मुलायम के होते हुए यह मंदिर नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से सभी ने ये योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था। इसके बाद सन 1917 में बीजेपी ने योगी जी से प्रचार करवाया, जिसके परिणाम स्वरूप 19 मार्च सन 2017 को बीजेपी की बैठक में योगी आदित्यनाथ जी को विधायक दल का नेता चुनकर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी चाहिए। तो वहीं बात की जाए तो योगी जी ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन सन 2002 में किया था। यह एक निजी संगठन है जिसका मुख्य कार्य ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी और राष्ट्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करना है। इस गठन के बनने से गोरखपुर में बहुत शांति बढ़ी है, जिसकी वजह से दंगों में भी बहुत कमी आई है। योगी जी के सभी कार्यों से गोरखपुर की जनता बहुत खुश है, जिसकी वजह से योगी जी लगातार गोरखपुर के सांसद रहे हैं। तो बात की जाए योगी जी शपथ समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पर नजर आए। योगी जी ने समाज के सभी समुदायों और वर्गों को सुधारने और कार्य करने के लिए शपथ ली है। तो आइए जानते हैं योगी जी के कुछ मुख्य फैसलों के बारे में। योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले अवैध कसाईखानों को बंद करने का फैसला लिया था। गौ माता की भी रक्षा होगी और साथ साथ अब कोई अवैध बूचड़खाना नहीं चलेगा। जैसे अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने थाने खड़ा होता है ना कि जान बकस दो, ऐसे ही हर कसाई भी आप ठेला लगा करके कहीं सब्जी बेचता हुआ दिखाई देगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस को आदेश दिया है कि
अगर राज्य के किसी भी शहर में गाय की तस्करी होती है तो उसे के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। योगी जी ने एंटी रोमियो स्क्वाड नाम की एक टीम का गठन किया है, जिसका मुख्य कार्य है जो मनचली लड़कियों को छेड़ते हैं उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस सबक सिखाएगी। अब कोई अपराधी, कोई भी ऐसा समाज विरोधी तत्व जो पहले एक चौराहे पर किसी बेटी या बहन को छेड़ता हो, दूसरे चौराहे पर डकैती डालने का दुस्साहस करता हो, अब नहीं कर पाएगा क्योंकि सीसीटीवी कैमरा एक एक व्यक्ति को कैद करके रखेगा। अगर किसी ने एक चौराहे पर कोई शरारत की या कोई डकैती डाली तो अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। भाइयों बहनों, उन्होंने इस फैसले के अंतर्गत सभी सरकारी दफ्तर, स्कूल और कॉलेज में कर्मचारियों को पान तंबाकू खाने पर रोक लगा दी। योगी जी ने अपने सभी मंत्रियों को आदेश दिया है कि वह अपने सभी निजी वाहनों से लाल बत्ती हटा दें। योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा से अयोध्या में एक विशाल रामायण म्यूजियम बनने के लिए बात की। हमें भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। भाजपा की सरकार में बिजली के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य हुआ है। कई नए 1.21 लाख गांवों तक बिजली पहुंच गई है। पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण, गंगा नदी की सफाई और कई धार्मिक स्थलों का नवनिर्माण। उत्तर प्रदेश में 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके अलावा कई नए एक्सप्रेसवे और मेट्रो के कार्य भी किए जाएंगे। योगी जी पर 7 सितंबर 2008 में एक जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में योगी जी को चारों ओर से वाहनों द्वारा घेर लिया गया था। इस हमले में बहुत से लोग लहूलुहान भी हुए थे। इस हमले के दौरान योगी जी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। यह हमला मुहर्रम के दौरान हुआ था। मुहर्रम में एक फायरिंग के दौरान हिंदू युवक की मृत्यु हो गई थी। योगी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद कई समर्थकों ने मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन के कुछ डिब्बों को जला दिया था। योगी जी पर आईपीसी की धारा जेल भेज दिया गया था। ट्रेन में जिन डिब्बों को जलाया गया था उनका आरोप हिंदू युवा वाहिनी संगठन पर लगाया गया था। इसके अगले दिन ही जिला अधिकारी हरिओम ओम, पुलिस अधिकारी राजा श्रीवास्तव का ट्रांसफर हो गया था। उस समय सत्ता में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। योगी पूरी तरह से बदल गए हैं, लेकिन आपको 15 साल पहले का सीएम योगी का ये बयान जरूर सुनना चाहिए। सर मुझे योगी जी, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into that. मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार
लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे यह अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या यह सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable अगर member सदन of the महोदय House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। वो छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। किसी गरीब की संपत्ति को कब्जा किया, किसी गरीब और किसी व्यापारी को प्रताड़ित किया, तो फिर सार्वजनिक संपत्ति को कोई कब्जा करेगा तो प्रदेश सरकार का भी बुलडोजर हमेशा खड़ा रहता है। पहले जो सरकार में थे वो यहाँ जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे, आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्ज साफ है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो योगी जी के बारे में आपको कुछ कहना हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।